रहीम यार खान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी उस्मान महमूद का दौरा प्रेस क्लब। प्रोग्राम मीट द प्रेस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी उस्मान महमूद का कहना था कि अवाम ने ख्वाहिश का इजहार किया तो सियासत में ज़रूर आऊँगा। महकमा खुराक पॉलिसी बनाते वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को भी एतमाद मिले। ज़िला भर की 76 फ्लोर मिल्स को 13 बोरी फी बॉडी सरकारी कोटा गंदम मिल रही है, जिससे मिल्स के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। हुकूमती कोटा पूरा करने के लिए अपनी महंगे दामों खरीदी हुई गंदम भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। सिंध या बलोचिस्तान आटा चोकर मैदा इसलिए बेचते हैं कि वहाँ फ्लोर मिल्स की तादाद ना होने के बराबर है। खिदमत खल्क हर शहरी को करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं अवाम की खिदमत के लिए सियासत में ही आया जाए। मज़ीद उनका कहना था, कोई सियासत में आने के हवाले से फ्यूचर का अपना लाहे अमल बताइएगा। अगर मुलाकात हुई है उसका हमें अगर आप बताएं, पस मंज़र क्या है वो भी हमें बताएं, और आपके लिए मुतल्लिक ह्यूमर्स भी हैं। तो सर आप फ्यूचर में भी रहीम यार खान से कोई एमपीए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमें बताएं, मीडिया आपको सुनना चाहता है। सर बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा चौधरी उस्मान महमूद साहब से कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ प्रेस क्लब की बॉडी का और तमाम सहाफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी सहाफ़ी भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं उनका, कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं वो किसी का नाम रह जाए तो माज़रत पहले से, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे यहाँ बुलाया। सर आपने कहा कि इज़्ज़त, आप इतना मुकाम कमाया, इज़्ज़त तो ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान का सिर्फ किरदार ये है कि वो मेहनत करता रहे, लगन से काम करता रहे और नेक नीयत से काम करता रहे। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो आपकी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला आपको तरक्की भी देता है, आपको ओहदे भी मिलते हैं, आपको कारोबार में तरक्की मिलती है। तो दूसरा सवाल आपने जो मुझसे नुमान भाई ने किया है सियासत का, तो उसका मैं जवाब फ़िलहाल तो यही दूँगा कि इंशाअल्लाह आप भाइयों की दुआ चाहिए। अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिस तरह बाकी चीज़ों में मौका दिया है, इसमें भी दिया, तो इंशाअल्लाह मैं अपने शहर की खिदमत करने के लिए, अपने शहर के लोगों का काम करने के लिए, मेरे दिल में एक ख्वाब है और मेरी कोशिश है कि जो हमारा शहर है, जो उसके हालात इस टाइम बने हुए हैं, या जो मौजूदा हालात आपको सामने महंगाई है और गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, आपका निज़ाम सारा धर्म भरम हुआ है, तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे हिम्मत दी और इंशाल्लाह ये मुझे इस्तात दी कि मैं कोई आगे आ सकूं, तो इंशाल्लाह मैं आगे आऊँगा। और फ्यूचर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अपने शहर के अंदर, अच्छा ज़रूरी नहीं होता कि आप एमपीए बन के या एमएनए बन के या आप किसी सियासी पोस्ट पे आके अपने शहर के लिए कुछ कर सकें, ये ज़रूरी नहीं होता। एक आम आदमी भी अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना शुरू कर दे, आपके हमसाये में 10 घर इधर अगर आप देखना शुरू कर दें कि अगर वहाँ पे फाका है या गुर्बत है या बेरोज़गारी है, तो अगर हर इंसान भी ये सोच के काम शुरू करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में आपके शहर के हालात वैसे ही बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो मेरा जो मैसेज होता है हमेशा अपने किसी भी मीडिया टॉक के ऊपर वो यही होता है कि सबसे पहले आप जो है अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों को देखें। अल्लाह ताला ने अगर आपको रिस्क दिया है, इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं है, ये अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अल्लाह ताला ने आपको दे के आजमाइश दी है, और आपको दिया है कि आप इसका क्या करते हैं। आया कि इसको जमा करके अपने पास रखते रहते हैं या उन लोगों पे खर्चते हैं जो इसकी ज़रूरतमंद हैं। और मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि आप जितना देंगे उसका मल्टीप्लाई बाय 10 होकर आपको वापस आता है, 2 भी नहीं। तो आप लोगों की खिदमत करें, और जो हमारी साफ़ी बरादरी है, ये एक हमारे मुल्क की, हमारी ज़िंदगियों की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। क्योंकि कोई भी बात आपने किसी तक भी पहुंचानी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या चाहे किसी भी टाइप की हो, सियासी हो, वो ये भाई हमारे आगे पहुंचाते हैं। हम लोगों ने सहाफ़त को बड़ा गलत भी उछाला कि ये सहाफ़त ये है, सहाफ़त वो। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुझे 4-5 साल हो गए हैं इस फील्ड से रिलेटेड, और मेरा जो अपने मीडिया के लोगों से, भाइयों से ताल्लुक़ है, मेल जोल है। सहाफ़ी सिर्फ इज़्ज़त मांगता है, आप उसकी सिर्फ इज़्ज़त करें, कोई किसी चीज़ का भूखा नहीं है, और हर इंसान इज़्ज़त मांगता है। आप सहाफ़ी की इज़्ज़त करें, यकीन करें सहाफ़ी से प्यारा आदमी कोई नहीं है। मैं यहाँ जितने सहाफ़ी बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, इन सबको मैं जानता हूँ। हालांकि मैं कोई पहले पॉलिटिक्स में नहीं रहा, किसी चीज़ में नहीं रहा। एक बंदा आपके पास आता है, आप उसको एक चाय का कप पिला के उससे प्यार से बात करें, वो उसी में इतना खुश है। आप ये जो बाकी बातें लोगों ने बनाई हुई, सहाफ़त को बदनाम किया हुआ है,
मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गलत एक इल्ज़ाम है सहाफ़त के ऊपर। और सहाफ़त हमेशा से पॉजिटिव रोल अदा करती थी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के हवाले से भी, लोगों के हवाले से भी, और जितने भी यहाँ पे सियासी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सहाफ़त के सर पे ही करते हैं। तो मैं सहाफ़त को जो है अप्रिशिएट करूँगा हमेशा, और इसको प्रमोट करने में मेरा जहाँ मेरी आपको ज़रूरत होगी, जहाँ मेरा किरदार होगा मैं अदा करूँगा। और आपसे भी गुजारिश ये करूँगा जिस तरह पॉजिटिवली प्रेस क्लब हमारा काम कर रहा है इसी तरह काम करता रहे। और बाकी मेरे लायक कोई किसी किस्म का, तमाम सहाफ़ियों को आज मैसेज है, कोई हुक्म हो, कोई किसी किस्म का मसला हो, मेरी ज़ात में मैं हाज़िर हूँ। दूसरा, जो हमारे शहर में इस टाइम मसाइल हैं वो सड़कों के हैं, गंदे पानी के हैं, लोगों को साफ़ पानी मैसर नहीं हो रहा। तो मेरी आपके इस जो प्रेस मीट द प्रेस के ऊपर एक पैगाम है अपने शहर के मुखीर हज़रात को कि अपने इलाकों में साफ़ पानी के प्लांट लगाएं। वो कोई महंगा प्लांट नहीं है, वो 3-4 लाख रुपए का 5 लाख का प्लांट है। वो आपको इजीली आप एक प्लांट लगा सकते हैं, उस प्लांट से लाखों लोग पानी साफ़ पीते हैं। और सबसे बड़ा इस टाइम जो मसला है हमारे मुल्क में शायद वो साफ़ पानी का है। तो आप लोगों को साफ़ पानी दें और लोगों की मदद करें। और मैं समझता हूँ कि सबसे अव्वल सदका जो है वो यही है कि आप पानी दें और जा किसी को रोटी दें। मैं और कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि लोगों की मदद करें, लोगों की इमदाद करें, जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार दें, जो भूखा है उसे खाना दें। ये अल्लाह ताला के दिए में से आपने देना है, अपनी जेब से नहीं देना आपने। सर, मैं एज ए वाइस चेयरमैन आपको बताता हूँ कि 76 फ्लोर में इस टाइम सरकारी कोटा ले रही हैं, और उनकी जो सेल पॉइंट की लिस्ट होती है वो महकमा खुराक के दफ्तर में होती है। जहाँ डेली आटा जाता है उसे महकमा एसी ऑफिस वेरीफाई करता है, महकमा खुराक वेरीफाई करता है, और बाकी इधर आपकी जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो वेरीफाई करती हैं कि ये आटा यहाँ पे मौजूद है। अब आटे की किल्लत है, डिमांड है, सीधी सी बात है, सीज़न है, क्योंकि जो गंदम लोगों के घरों में लोगों ने रखी थी अब कि रेट बढ़ेगा हम बेचेंगे, वो जितना ज़मींदार की कैपेसिटी थी वो बेच के उसने, क्योंकि अगली फसल काश्त करनी होती है तो वो बेच गया है। अब वो जो आटा है, अब हमारी जो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे जो कोटा दिया जाता है वो दिया जाता है शहरी आबादी को। हालांकि देखा जाए तो हमारे शहर के अंदर ही कस्बे हैं। अब आपके गुलशन उस्मान से आगे जाएँ तो 72 का आता है, वो कस्बा है, वो रूरल आबादी में कंसीडर होता है, अर्बन में कंसीडर नहीं होता। 55 लाख की आबादी हमारी यहाँ की रिमजा खान की है, और हमें कोटा मिलता है 20 लाख की आबादी पे। सबसे बड़ा इशू जो आपकी बात का जवाब ये है कि कोटा गवर्नमेंट पूरा देती है, फ्लोर मिल आगे पूरा देती हैं, मगर जो गवर्नमेंट हमें कोटा देती है वो देती है सिर्फ शहरी आबादी के लिए, देहाती के लिए कोटा नहीं देती हमें। वो ये इश्यूज़ हैं, ये आपके, ये मैंने इसके ऊपर, हमने इस पे इशू उठाया था, लास्ट टाइम भी उठाया था, इस साल भी उठाया था, मगर गवर्नमेंट के ऊपर जूं की तूं नहीं रहेंगी, और वो वहीं पे स्ट्रिक्ट हैं कि 13 बोरी पर बॉडी कोटा। 13 बोरी से अगर आप कोटा चलाएँ, फ़ी बोरी बॉडी मिल जो है वो तकरीबन 144 बोरी बनती है। आप खुद माशाल्लाह समझदार, और जितने भी साफ़ी हैं वो उनको कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। आप ये बताएं कि 144 बोरी से मिल चलती है? नहीं चलती, खर्चे भी हमारे पूरे नहीं होते। हम अपने गंदम पीस के भी आटा देते हैं, और गवर्नमेंट हमेशा ये करती है कि इस साल भी आपने देखा होगा कि आप, क्योंकि फ्रंट मैन पे होते हैं, सारा मीडिया फ्रंट मैन पे होता है, तो गवर्नमेंट ने इस बार फिर जो है वो गंदम फ्लोर मिलों को लेने की इजाज़त नहीं दी गई, और मिडल मैन को गंदम जो है वो स्टॉक करके चला गया। आप देखें अभी तक गंदम मिडल मैन से बाहर आ रही है, आप फ्लोर मिल में किसी में चलिए स्टॉक तो नहीं पड़ा हुआ। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो जो फ्लॉज हैं उसको दूर करना चाहिए। और कोटा देखें, जितना देहाती का हक है उतना ही शहरी का हक है, बल्कि देहाती का हक ज़्यादा है क्योंकि वो बीजता है गंदम, वो गंदम बोता है तो हमें गंदम मिलती है, आटा मिलता है ना। आप पॉलिसी बनाते हैं कि आप सिर्फ अर्बन को आटा दे रहे हैं और रूरल को आटा नहीं दे रहे, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक फ्लॉ है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आटा आपको शायद अगले कुछ अरसे में नज़र ना भी आए, क्योंकि हमारे यहाँ मिलता ही कोटा 20 लाख की आबादी पे, और आबादी 55 लाख की है। अब 55 लाख में 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो आटा सरकारी नहीं खाते हैं, बाकी सब लोग सरकारी आटा खाते हैं। और सरकारी आटा जो गवर्नमेंट इस रेशो पे ले रही है वो आटा मेरे ख्याल में सबसे अच्छा आटा इस टाइम 70-80% रेशो पे आटा जो है आपको मिल रहा है इस टाइम, वो अच्छा आटा मिल रहा है। सर, उसमें शहबाज साहब आपका सवाल अच्छा है ये वाला। इसमें सर मसला ये आता है कि गंदम पूरी होती है, हमारी आबादी हर साल बढ़ती है। आप अपनी भी आज भी जाके किताबों में देखें तो रेंजा की आबादी 47-48 लाख डिक्लेयर है, ऊपर की आबादी जो बढ़ गई है वो डिक्लेयर नहीं है इस टाइम। सबसे बड़ा इशू ये हमारा आ रहा है कि हमारी आबादी डिक्लेयर नहीं, कि हमारी आबादी कितनी है। गंदम हमारी काश्त होती है, गंदम उतरती है, वो गंदम चली जाती है, मैं वही बात आपको बता रहा था, मिडल मैन के हाथ में, वो उसे जहाँ मर्जी भेज दे। फ्लोर मिल और फूड
दो ऐसे महकमे हैं जहाँ से गंदम चोरी नहीं हो सकती। फ्लोर मिल में एक गंदम की बोरी आनी है, वो फूड के बाद रिपोर्ट चली आनी है फ्लोर मिल में इतनी गंदम पड़ी है, डिक्लेयर है सर, तो आप कोई नहीं छेड़ सकता उसको। अब गंदम पड़ी है शहबाज भाई घर में, तो किसी को पता शहबाज भाई कितनी गंदम पड़ी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ इशू ये है गवर्नमेंट का, वो पॉलिसी जब बनाते हैं वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाज देते हैं, जिसका रॉ मटेरियल है उससे गंदम लेने नहीं देते। इस साल भी आपने देखा होगा पकड़ दकड़ हैं, पर्चे हो रहे हैं। अभी पर्चे, जिसका रॉ मटेरियल है वो गंदम ले रहा है, उस पर पर्चा हो रहा है। जिसका रॉ मटेरियल नहीं है, जो स्टॉक कर रहा है, जो उसको जो माफिया है, आप उसको पकड़ नहीं दे। तो सबसे बड़ा इशू ये है। ये इशू जिस दिन रिजॉल्व हो जाएगा आपके मुल्क में गंदम की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में सादकाबाद से चीज़ रहीमजा खान भेजनी हो, वो स्मगलिंग होती है? नहीं होती। 18वीं तरमीम के लॉ में आपके लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में आप आटा, मैदा, चोकर, सूजी, गंदम किसी भी दूसरे सूबे में मुंतकिल कर सकते हैं बगैर इजाज़त के। फ्री ट्रेड है आपकी, आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं ना सर, फ्री ट्रेड है। ये जो चेक पोस्ट लगाई जाती है, ये लगाई ही इसलिए आती है जो आपका सवाल है कि वो आप माल बने वहाँ पे, ठीक है। सिंध से गंदम पंजाब आए तो मसला नहीं है, पंजाब से सिंध में जाए तो मसला क्यों है? अब इस टाइम परमिट सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी, परमिट के साथ भी आटा जा रहा है ना सिंध में। जब हम आटा अपनी मर्जी से बेचते हैं वो स्मगलिंग में आता है, जब फूड जाने आता है वो स्मगलिंग में नहीं आता। तो इशू एक बॉर्डर है। हमने इशू देखें, KPK भी हमारा दूसरा सूबा है ना जी, KPK में तो कोई पाबंदी नहीं है, वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में भी नहीं आती। जब सिंध में आता है तो स्मगलिंग के ज़ुमरे में भी आती है। और आपको मैं मज़ीद बताता हूँ कि सिर्फ सिंध पंजाब बॉर्डर नहीं है, सिंध के अंदर एक बॉर्डर लगा हुआ है, वो जैकबाबाद में लगा हुआ है, जहाँ पे 8,000 रुपया 7,000 रुपया क्या है कि जी गाड़ी यहाँ से गुजारनी है। तो हम तो पहले परेशान है कारोबारी लोग, इतनी तो इनकम ही नहीं है हमारी। ये तो आपने हमारा मसला, बल्कि अच्छा है आपने सवाल उठाया और मैंने उसका जवाब दिया। ये मामले, ये हमारा इस टाइम सबसे बड़ा इशू है। इससे जान छूटी है हमारी इस बॉर्डर से, क्योंकि हमें परमिट सिस्टम गवर्नमेंट ने देना। गवर्नमेंट को समझ लगी ये काम यहाँ पे कोई ख़राब है, उन्होंने एक परमिट सिस्टम शुरू कर दिया, आप हमें इंटीमेट कर दें और गाड़ी गुजार लें। अब चोकर है, मेरा सवाल है, चोकर है, चोकर जानवर की खुराक है, इंसान तो खाता ही नहीं है, उसके ऊपर पाबंदी। अब सिंध के जानवरों को भी चोकर नहीं मिल सकता, मतलब कि इंसानों को आटा तो आप भेजने से पाबंदी है आपकी। हमारी जो बेसिकली रहीमजा खान की इंडस्ट्री है वो 76 फ्लोर मिल रहे हैं। हमने सिंध जाना, बलोचिस्तान जाना हमारा क्यों ज़रूरी है? मैं कोई भी आज एक लोगों के ज़हन में सवाल है कि आटा अफगानिस्तान चला गया। आटा अफगानिस्तान नहीं आता, आटा अफगानिस्तान नहीं आता, आटा आता है बलोचिस्तान, आटा आता है सिंध में। कैमरामैन फैसल तालिब के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।